तुम मुझे अपने घर खेलने लाई हो या मुहावरे दिखाने? क्या मतलब? देखो क्या हो रहा है। माँ पापड़ बेल रही है, अर्नव टोपी उछाल रहा है, बंटी अंगूठा दिखा रहा है। इसमें क्या खास बात है? रीना, प्रिया ठीक कह रही है। टोपी उछालना, अंगूठा दिखाना, पापड़ बेलना मुहावरे ही तो हैं। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रिया ने यह तो बता दिया कि कुछ बातें या कार्य मुहावरों के रूप में प्रयोग होते हैं। पहले यह जानते हैं कि मुहावरा कहते किसे हैं। वास्तव में मुहावरा शब्द हिंदी में अरबी भाषा से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। बातचीत में इन मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। लोक जीवन में प्रयुक्त भाषा में मुहावरों का प्रयोग बड़े ही सहज ढंग से होता है। ये हमारी भावानुभूतियों को अभिव्यक्त करने में सहायता करते हैं और भाषा को गंभीरता प्रदान करते हैं। ये भाषा को प्रभावशाली, सहज और प्रवाहमय बनाते हैं। विशेष मुहावरे वाक्यांश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं बल्कि सांकेतिक, लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक के अनुरूप क्रिया रूप में परिवर्तन होता है। मुहावरों के शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से नहीं बदला जा सकता। जैसे आंखों का तारा के स्थान पर लोचन का तारा नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग जाने। मुहावरे, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। विनय अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम न करना। अरे, राघव की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, जो अपनी जमीन ढोंगी बाबा को दान करने जा रहा है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। धीरज से मीठी मीठी बातें करके वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। विभोर, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी करने के बारे में सोचना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग खड़ा हुआ। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। सार्थक अपने पिता की आंखों का तारा है। आपे से बाहर होना, बहुत क्रुद्ध होना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम आपे से बाहर हुए जा रहे हो। आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी विपत्ति आना। पिता की मृत्यु के बाद गिरीश के परिवार पर आसमान टूट पड़ा। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, सहयोग देना। आज के युग में भारतीय नारी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। कलेजे पर पत्थर रखना, जी मजबूत करना। कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपनी इकलौती संतान को विदेश भेज दिया। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। ज्योति के कहने में मत आओ, वह तो कान की कच्ची है। कान भरना, चुगली करना। रमा की पड़ोसन जब देखो तब रमा की बहू के खिलाफ उसके कान भरती रहती है। कोल्हू का बैल, दिन रात काम में जुटे रहना। कोल्हू का बैल बने रहने भर से जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। खाक छानना, मारे मारे फिरना। जब से हरि सिंह की नौकरी छूटी है, वह जगह जगह की खाक छान रहा है। घड़ों पानी पड़ना, आत्मलज्जा का अनुभव होना। भीड़ से अभद्रता करते अखिल की नजर जब भीड़ में खड़े पिता पर पड़ी तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। जमीन पर पांव न पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न होना। भाई के विवाह का समाचार सुनकर बहन के पांव जमीन पर ही न पड़ते थे। तलवे चाटना, चापलूसी करना। अफसर के तलवे चाटने से कुछ न होगा, कुछ करके दिखाओ। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा देना।
जब सोहन ने माफी मांग ली है तब तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत है। तूती बोलना, अत्यधिक प्रभावी होना। विश्व राजनीति में अब हर जगह भारत की तूती बोलने लगी है। धुन का पक्का, निश्चय पर स्थिर रहने वाला। विशाल अपनी धुन का पक्का है, लक्ष्य तक पहुंचकर दिखाएगा। 9-2-11 होना, भाग जाना। आम के बाग के रखवाले को आता देखकर बच्चे 9-2-11 हो गए। नाक रगड़ना, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। मालिक के सामने नाक रगड़ो, तभी पुलिस के हाथों बच सकते हो। पीठ दिखाना, हार कर भागना। वीर योद्धा रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाते। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल कार्य। आप चिंता न कीजिए, पेड़ पर चढ़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। आजकल अफसरों की मुट्ठी गरम किए बिना कोई काम निकलवाना संभव नहीं है। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपरा पर चलना। गंगा की मां अभी भी लकीर की फकीर बनी हुई है, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बहुत परेशान करना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी हो। हाथ के तोते उड़ जाना, होश उड़ाना, अचानक अपूर्णीय क्षति होना। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के कठिन प्रश्नों को देखते ही उसके हाथ के तोते उड़ गए। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। हाल ही में गांव से शहर आए मित्र के ठाट बाट देखकर खुशहाल सिंह हक्का बक्का रह गया। हाथ फैलाना, याचना करना। भगवान न करे कभी किसी। भैया एक बात बताओ, दुकान पर झगड़ा हो रहा है और पहलवान ने दुकानदार से ये क्यों कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ न तो लाठी है और न भैंस है। पहलवान ने लोकोक्ति का प्रयोग किया है। लोकोक्ति क्या होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है ताकतवर की जीत होती है। इसी तरह अनेक वाक्यांश हैं जो विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों लोक जमा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई बात। वास्तव में अनुभव से प्राप्त सीख को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। लोकोक्तियां सार गर्भित होती हैं। ये स्वयं में स्वतंत्र वाक्य होती हैं, इसलिए इनके वाक्य प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, व्यंजनपूर्ण और सजीव हो जाती है। अपने कथन की पुष्टि करने, दूसरों को शिक्षा देने या व्यंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़िए। लोकोक्तियां, अर्थ, वाक्य प्रयोग। अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। राह में कठिनाइयां सहनी पड़ी तो कोई बात नहीं, आखिर मंजिल तक तो पहुंच ही गए। अंत भला तो सब भला। अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञानवान ही विद्वता का ढोंग करते हैं। राम सिंह को खेती का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं, अपने आप को बड़ा कृषि विज्ञानी बताता है। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ। भैया, पूरा साल मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए कहते रहे, अब फेल हो गए हो तो क्यों रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी अपना दोष न मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए। मेरी घड़ी चोरी हो गई। मैंने मान्या के पास अपनी घड़ी देखी तो पूछने पर वह मुझे ही आंखें दिखाने लगी। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल ऊपरी तड़क भड़क। सेठ जी शहर के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी हवेली है, लेकिन दान के नाम पर यह 10 रुपए दिए हैं। सच ही कहा है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, ग्राहक अनेक। घर में 10 बच्चे हैं, मैं अकेला पढ़ाने वाला।
किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं। मेरी स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली है। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। स्वभावगत दोष में नए दोष उत्पन्न होना। कैलाश पहले से ही घमंडी था, अब तो उसे लुटाने के लिए पिता की सारी संपत्ति भी मिल गई है। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। सच ही है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े में एक ही पक्ष दोषी नहीं होता। भैया रामलाल, तुमने अवश्य कुछ ऐसा कहा होगा कि जगत राम को गुस्सा आ गया और उसने हाथ उठा दिया। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक समान दोषी होना। बहन, तुम अकेले मणि को ही क्यों डांट रही हो? ये वासु, गणेश और अप्पू सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना व्यर्थ है। धीरूभाई अंबानी से एक छोटे से उद्योगपति मनीराम की तुलना किए जाने पर सभी ने यही कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। हीरालाल ने अपनी धन संपत्ति के बारे में चचेरे भाई को सब कुछ बता दिया। भाई की शिकायत पर हीरालाल के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ गया। किसी ने सच कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी आदमी सदैव सशंकित रहता है। कक्षा में हुई चोरी के बारे में पूछताछ के समय विहान हकलाने लगा। सच ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डींग हाँकने वाले काम नहीं करते। तुम्हें विपुल की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुना नहीं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। नेकी राम ने थोड़े से पैसों से मदद करके नरेंद्र नाथ का डूबता हुआ व्यापार बचा लिया। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विवाद के कारण को ही समाप्त कर देना। इस कमीज को लेकर ही तुम दोनों झगड़ रहे हो। ठीक है, तुम दोनों ये कमीज नहीं लोगे, मैं इसे विजय को दे दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। तुम टीचर की बात ध्यान से तो सुनते समझते नहीं और दोष उनके पढ़ाने में निकालते हो। यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। काम शुरू करते ही विघ्नों का आना। सुरेश के पिता ने कपड़े की नई दुकान खोली थी कि कुछ दिनों बाद ही चोरी हो गई। इसे कहते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ। अलमारी खोलकर अच्छी तरह देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या। सांच को आंच नहीं। सच्चे आदमी को कोई डर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए क्यों डरूं? मैं जानती हूं कि सांच को आंच नहीं। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। गुणी आदमी के गुण बचपन में ही दिख जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यावस्था में ही कविता रचकर सबको चकित कर दिया था। ठीक ही कहा गया है कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। हमने सीखा, जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। लोक में प्रचलित कहावतें लोकोक्ति कहलाती हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं और बात की पुष्टि के लिए प्रयोग की